दिस इज शाहनवाज एंड वेलकम टू द गॉसिप इन मून। और आज हमारे साथ यहाँ काबीना पूरी हुई है, तो हमने सोचा थोड़ा सा एक वीलॉग भी बना लेते हैं, आप लोगों के साथ गपशप होती है। आज हमारे बहुत ही प्यारे अयाज भाई टोटल से हैं, और हमारे बहुत ही हदिल अजीज असद भाई, और हमारे बहुत ही सीनियर रियाज साहब हसन भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं हसन भाई? ठीक हैं जी। और अब्दुल्ला भाई भी मोस्ट प्रोफेशनल और ऑपरेशनल पर्सन। सर आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे, अभी रियाज साहब हमें कोई स्टोरी सुना रहे थे। जी रियाज साहब। नहीं, बात ये हो रही थी हमारी कि इतनी महंगाई के दौर में किस तरह सर्वाइव करना है। एग्जैक्टली यही बात है ना कि अब आप हालात इतने ख़राब हो गए हैं, जो पेट्रोल की प्राइसेस जो है वो शूट हुई हैं, उसकी वजह से जो है वो महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई है। इसकी वजह से सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। इसमें कोई शक नहीं कि सर्वाइवल जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है, बट अभी भी जो है वो गुंजाइश है कि हम सर्वाइव कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हमें अपनी कोई स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ेगा, अपने बजट को जो है वो चेक करना पड़ेगा कि जो हमारी इनकम है और उसके साथ जो हमारे एक्सपेंस हैं, अगर वो डेफिनेटली हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हो गए और इनकम हमारी कम है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम अपने एक्सपेंस को किस तरह से कट डाउन कर सकते हैं। यही एक सोल्यूशन है। दूसरी बात मैं ये कर रहा था कि जो हम देखते हैं ना, हमें वही नज़र आता है हमेशा। हम अगर प्रॉब्लम्स को फोकस करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम नज़र आएंगी हर जगह। अगर हम उसके सोल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमें सोल्यूशन ही नज़र आएगा। तो बेहतर ये है कि हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनके सोल्यूशन की तरफ जाएं कि आया इसका सोल्यूशन क्या है। अभी इस वक्त जो है हमारा हॉट टॉपिक जो है वो चल रहा है बिजली के बिलों का, इलेक्ट्रिक के बिल जो है कि हर शख्स के बिल जो है वो ज़्यादा है, उसने जो है वो बजट जो है वो आउट कर दिया है। मेरा बजट भी जो है वो आउट हुआ है। मेरा बिल जो है वो 87,000 का मेरा बिल आया। आप बिलीव करें, जिस दिन मेरा बिल आया 87,000 का, उसके सेकंड डे मैंने एसी बंद कर दिया। अपने दो एसी चलते थे, दोनों एसी बंद कर दिए। मैंने कहा ये एसी नहीं चलेगा घर में, कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट आएगा डेफिनेटली। अब हमें इसी हाल के अंदर जो है सर्वाइव करना है। हमें ये देखना है कि हमने अपनी या तो इनकम को किस तरह से जनरेट करना है। अगर मैं एक कंपनी के अंदर हूँ तो मुझे अपनी कंपनी से बात करनी होगी कि मैं अगर सेल को बढ़ाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसे कोई इंसेंटिव्स वगैरह जो है मेरे, जिससे मेरा ल्यूक्रेटिव ऑफर आएगी, जिससे आपको मैं अपना जो है सर्वाइवल कर सकूँ। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है, मतलब इसी बात पे, लाइक आपको तो बिल आ गया और आपको पता था कि एसी चल रहे हैं तो बिल आया, जस्टिफिकेशन है कि यार 2 एसी चल रहे हैं इसलिए इतना बिल आ गया। अब एक मुलाजिम आदमी है, लाइक एक चौकीदार है या ये जो सिक्योरिटी गार्ड है, उसका बिल 65,000 आ गया जबकि उसके पास एसी भी नहीं है और उसकी सैलरी है 25,000। तो इसके लिए उसको क्या पॉजिटिव चीज़ देखनी पड़ेगी कि मैं कितना अपने कट डाउन करूंगा, यानी कि खाना छोड़ दे या बच्चे मार दे अपने, या जहाँ रह रहा है रेंट वाले घर पे उसको छोड़ दे, चूकी लगा ले, मतलब उसके लिए क्या आपके पास सोल्यूशन है कि उसको क्या करना चाहिए? आपने वो मीटर चेक करवाए पहले। सबसे पहले तो बिल्कुल सही कहा हसन ने कि सबसे पहली जो चीज़ है ना वो उसको चेक करवाना चाहिए कि वो उसके 65,000 का बिल कैसे आ सकता है। देखें, 65,000 का बिल उसी सूरत में आएगा अगर यूनिट कंज्यूम हुए होंगे। जब यूनिट ही कंज्यूम नहीं हुआ तो फिर उसका 65,000 का बिल कैसे आएगा? उसको चाहिए कि नहीं सर, नहीं दिस इज रॉन्ग सर जी। एक मेरी एवरेज घर की जो बिजली है वो 250 यूनिट कंज्यूम होती है। मैं अभी पूरी आपको हिस्ट्री भी देता हूँ, बिल पड़ा हुआ है मेरे पास, ठीक है। अब पहले मैं यूनिट के पैसे पे कर रहा था 15 रुपए 20 रुपए के हिसाब से, फिर 30 रुपए हुए, फिर 35 हुए, अब 80-90 रुपए है। अब आप देखें कि यार आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम पॉजिटिव रहें और सिर्फ ऐसा करें कि हम अपना खाना पीना खत्म कर दें, सिर्फ बिजली के बिल दें ताकि ये जो गवर्नमेंट है ये अपना पेट भर ले, अपनी याशियां पूरी कर ले और हम अपने बच्चों को मार दें या एक दूसरे को मार के तो बस काम खत्म कर दें। लेकिन बिजली का बिल हम दें, वो कहते हैं जाके भाईजान आपने 250 यूनिट कंज्यूम किया है जी, उसका प्राइस ही है। बिजली वाले के पास आप लेके जाओ बिल, एसडीओ के पास चले जाओ, वो कहेगा जी भाईजान आप तो रेट ही है यूनिट का, आपको तो पे करना पड़ेगा, देन व्हाट। मतलब बात देखें, हमेशा ऑप्टिमिस्टिक बंदा उस टाइम पर रहता है जब चीजें जो आपकी ग्राउंड रियलिटीज हों या आपकी जो सराउंडिंग्स हों वो ऑप्टिमिस्टिक हों। इस टाइम पे तो एवरी पर्सन जो है वो पेसिमिस्ट हो रहा है। आप कंपनी की बात कर रहे हैं, आप कंपनी से बात करें मुझे लिक्विडेटिव इंसेंटिव्स दे दे, मैं सेल बढ़ाता हूँ, लेकिन आप सेल बढ़ाएंगे कैसे? जो खरीदार है वो तो है नहीं मार्केट में, आपने सेल किसको बढ़ा के देनी है? मतलब हाथियों को बेचेंगे जाके, मतलब गैंडों को बेचेंगे, किसको तेल बेचेंगे? अच्छा भाई, एक पॉइंट हमने ऐड किया था, मैं कहता कि अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाएं। सर सोर्स ऑफ इनकम कैसे बढ़ाएं? चलें आप सजेशन दें। अब मैं एक कंपनी के साथ हूँ तो क्या मुझे साथ 3 और ब्रांड भी बेचने चाहिए?
मतलब दिस इज एथिकल नॉट, मतलब मैं नहीं समझता ये कि हाँ कंपनी जो समझ रही है वो मुझे उतना पूरा कर रही है। पैसे इनपुट तो लेने दे सर इनपुट रियाज साहब कह रहे हैं कि आप इस पे इनपुट डालें, इनकम कैसे बढ़ेगा? एक चीज Income बढ़ाने के लिए पॉइंट कह रहे हैं कि भाई इनपुट आप अपनी इनपुट को इंक्रीज करें, अपनी रिसोर्स को इंक्रीज करें। मैंने जी लगी हुई है बहुत नजर नहीं आ रही मार्केट के बात नहीं है आगे पॉइंट तो वैलिड है कैसे ना, उससे इनपुट तो ले दे रहे हैं, आखिर सर। कह रहे हैं कुछ सोच के कह रहे होंगे ना। जी सर। उसकी बात सुनना चाहता हूँ। प्लीज है कि जितनी चादर हो उतनी ही पाँव फैलाएं, ठीक है। लेकिन अगर आपने पाँव फैलाना ही है तो फिर आपको चादर बड़ी करनी पड़ेगी। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि अगर आपने उसी तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, सब चीज़ें उसी तरह से आपने अपना लाइफ स्टाइल उसी तरह से लेके चलना है, तो फिर आपको अपनी इनकम को भी बढ़ाना पड़ेगा, अदरवाइज आप सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आप एक कंपनी के साथ जॉब कर रहे हैं और आप समझते हैं कि यहाँ पे मेरी इनकम नहीं बढ़ सकती, और आपको ये भी है कि मैंने अपने बच्चों को जो है वो जितनी भी ज़रूरतें हैं उनकी पूरी भी करनी है हक हलाल के तरीके से, तो फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी वो बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी नहीं कर सकती तो फिर आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, आपको फिर अपने बिजनेस में आना पड़ेगा या फिर किसी और कंपनी में जाना पड़ेगा जहाँ पे आपको वो सारी ज़रूरतें आपकी पूरी हो सकती हैं। सिंपल फार्मूला है। सर सर यहाँ पे एक चीज ऐड करना पॉइंट चाह मेरा रहा है हूं। असद भाई, एक चीज थी अभी जैसे आसाम ने कहा कि मतलब चादर देख के हमें पाँव फैलाना चाहिए। अब चले हम तो चादर लेते थे ऊपर और अब हमारे पाँव नंगे हो रहे हैं। जो बेचारे चादर नहीं लेते थे, सिर्फ रुमाल लेते थे, उनका बेचारों का क्या कसूर है? देखें यहाँ जनरल डिस्कशन चल रही है, नॉट एज जॉब पर्सन। इस वक्त बिजनेसमैन भी सफर कर रहा है। अगर एक बिजनेसमैन को मतलब 1 मिलियन रिक्वायर्ड था एक कारोबार के लिए, अपनी नीड्स के लिए, अपनी चीज़ों को ग्रैब करने के लिए, अब उसी को 3 मिलियन चाहिए। आप असल में आप ग्राउंड सिचुएशन अंडरस्टैंड करें। जब आपकी कमोडिटीज इंक्रीज करती हैं तो आपकी नीड्स भी पूरी होनी मुश्किल हो जाती है। आप अभी बात करें कि हम आपने एसी छोड़ दिया, एसी तो लग्जरियस थिंग है, आप अफोर्ड कर रहे थे, आप चला रहे थे, अब नहीं अफोर्ड कर रहे, नहीं चला रहे। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस आम बंदे की जिसकी नीड्स भी मीट करना मुश्किल हो गया हुआ, जिसके लिए जो एक बंदा दूसरे शहर से इंडिया है, आगे वर्किंग कर रहा है, रेंट पे घर लिया हुआ उसने, 4 उसके बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, उनको भी पढ़ा रहा है, उन्होंने खाना भी खाना है, उन्होंने अपने स्कूल की फीस भी देनी है, उन्होंने सारी चीज़ें अपनी मेंटेन करनी है। तो क्या 35,000 के अंदर क्या ये पॉसिबिलिटी है किसी एक पर्सन के लिए कि वो अपने घर से बाहर आए, अपना इलाका छोड़ के आए? अच्छा, दूसरा हाल इसका ये कि वो वापस वहां चला जाए। अगर उसको वहां पे वो अपॉर्चुनिटी होती तो वो यहाँ आता ही क्यों? तो रियासत मकसद ये नहीं है कि आप अपनी मतलब हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, हम पेसिमिस्ट नहीं हैं, लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है वो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट होगी ना। मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं, लाइक जैसे बात यह है ना कि ऐसा साहब कि आपकी बात भी सही है कि हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन हमें इन्हीं हालात में सर्वाइव करना है और इन्हीं हालात में जो है हमने पूरी अपनी प्रॉब्लम के सलूशन निकालने हैं। और इसके लिए इंशाल्लाह फिर बैठेंगे, तफसील से डिस्कस करेंगे, कुछ मैं आपको सजेशन दूंगा, कुछ आप देंगे, तो मिलजुल के जो है इसका कोई सलूशन निकालेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। मैं इसमें इतना ही कहूँगा कि शिकवे जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाते। इस पे मज़ीद इंशाल्लाह बात करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क तरक्की करे और यहाँ पे मज़ीद इस्तेकाम आए। थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज़ और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। थैंक यू।